हाय दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 5 कनाल फुली फर्निश्ड फार्म हाउस विद द बेसमेंट, ग्राउंड एंड द फर्स्ट फ्लोर। एंड देयर इज अ कोइंसिडेंस विद दिस हाउस कि ये घर अपना घर डॉट पी के ने बनाया भी है एंड दिस हाउस इज़ अप फॉर सेल एज वेल। तो इसकी पूरी कहानी, पूरी स्टोरी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ी, सारी स्टोरी लाइन आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। घर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 13,500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, अ ह्यूज एकोमोडेशन हाउस जिसमें अगर आपके बड़ी फैमिली है वो बड़े इजीली एकोमोडेट कर सकती है। आपका उठना बैठना है, रख रखा हुआ है, मेहमान नवाजी है, तो एक बड़ी फैमिली को ये घर इजीली एकोमोडेट कर सकता है। और एंट्रेंस पे अपना घर डॉट पी के का मेन बोर्ड एंड यहाँ से हम लोग घर के अंदर एंटर होते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द फार्म हाउस और दिस इज़ द मेन एंड द ओनली एंट्री ऑफ द फार्म हाउस, क्योंकि जो 10 कनाल के फार्म हाउसेज है उसमें हम लोग ड्यूल एंट्रेंसेस देते हैं। 5 कनाल में देयर इज़ नो पॉइंट कि हम उसको ड्यूल एंट्रेंस दें और जगह को, एलिवेशन को जो है वो तंग करें। सो दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द हाउस। बेसमेंट, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, 13,500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया। बैक साइड पे हमारे पास हमने प्रोविजन दी है फॉर द स्विमिंग पूल एंड द किचन गार्डन एज वेल। घर के अंदर हमारे पास डबल हाइटेड टीवी लाउंज देखने को मिल रहा है। फिर इसके साथ बारबेक्यू स्पेस है। रूफ टॉप पे आपको जो है वो सोलर देखने को मिल रहा है। उसके साथ दिस इज़ अ फुली फर्निश्ड हाउस विद ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इंक्लूडिंग द ACs एंड द रेफ्रिजरेटर्स एंड माइक्रोवेव ओवंस। सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है वो उस घर के अंदर इंक्लूड हैं। तो अब इस टूर को हम लेके किस तरह चलेंगे, मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज़्म बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में, मतलब वीडियो एक ही होगी लेकिन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सटीरियर का टूर कराऊंगा, ठीक है, जिसमें फ्रंट लॉन हमारा आ जाएगा, फ्रंट ऑर्चर्ड आ जाएगा और बैक साइड पे फिर हम जाएंगे और साइड पाथवेज भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आई विल ट्राई कि क्योंकि दिस हाउस हैज बीन मेड बाय अपना घर डॉट पी के, तो आई वुड स्टे न्यूट्रल, आई वुड लाइक टू स्टे इम्पार्शियल लाइक ऑलवेज, जिस तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये घर में कभी भी इवन दूसरे घरों को भी ओवर एक्सेजरेट नहीं करता। तो दिस हाउस इज़ नॉट फॉलोइंग इन A++ कैटेगरी या A+, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अगेन, जब आप घर किसी के लिए बना रहे हो तो देयर आर सर्टेन लिमिट्स, वो लिमिट्स को आपने फॉलो करना होता है। वो लिमिट्स काफ़ी सारी चीज़ों पे बेस कर रही होती हैं, एक क्लाइंट का बजट भी होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वी ऑलवेज ट्राई टू गिव आवर लेवल बेस्ट। तो दिस इज़ द एलिवेशन ऑफ द फार्म हाउस। क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर फार्म हाउस है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसका फसाड। मेन एंट्रेंस, प्राइमरी एंट्रेंस जो कि डबल हाइटेड, ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट अ प्रॉपर विंडो स्पेस विद द ट्रैवर्टाइन एंड द लेफ्ट साइड भी हमारे पास जो है वो फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का जो है वो प्रॉपर कनोपी स्टाइल के अंदर एंट्रेंस देखने को मिल रही है। राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे टू स्टार्ट अप विद द थिंग्स, एक तो यहाँ पे हम लोगों ने फेंसिंग की है जो घर लेगा तो उसके बाद में कवरिंग इसकी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि दिस हाउस इज़ नॉट बीन यूटिलाइज्ड अप टिल नाउ, अप फॉर सेल है। और जिन्होंने ये बनवाया घर वो क्यों सेल कर रहे हैं उसकी रीज़न भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। सो गार्ड रूम हमारे पास यहाँ पे एंट्रेंस पे, दिस इज़ द पाथवे, 2 से 3 गाड़ियों की कवर्ड पार्किंग स्पेस। अगेन हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं तो वाटर ड्रेनेज का भी यहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। फिर काफ़ी सारी प्लांटेशन और वॉकिंग ट्रेल, प्रॉपर वॉकिंग ट्रेल यहाँ पे दी गई है बिकॉज इट वाज द रिक्वायरमेंट कि शाम के टाइम, बिकॉज इट्स 6:15 इन द इवनिंग एंड इट्स अ वेरी नाइस टाइम कि आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा यहाँ पे वॉक कर सकें, शाम के टाइम ईजी हो सकें, कंफर्टेबल हो सकें। एंड देयर इज़ अ गज़ेबो एज वेल, सिटिंग स्पेस यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये है कि टारगेट ये था कि कोई बहुत बड़ी सिटिंग स्पेस नहीं बनानी, क्योंकि बाकी लॉन को हम लोगों ने ईजी छोड़ना था, क्योंकि यहाँ पे आप फैमिली फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग बर्थडे पार्टीज़ एंड एंगेजमेंट इवेंट्स, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द फार्म हाउस, लेफ्ट प्रोफाइल ऑफ द फार्म हाउस। और ये इसका फसाड जो कि मैंने आपको बताया, 2 to 3 कार्स की हमारे पास यहाँ पे पार्किंग स्पेस है। दिस इज़ द मेन एंड द प्राइमरी एंट्रेंस ऑफ द फार्म हाउस। और वेदर शीट का कॉम्बिनेशन है अलॉन्ग विद द ट्रैवर्टाइन, बेज कलर का इसका जो है वो मेन फ्रंट एलिवेशन जो है वो डिज़ाइन किया गया है।
तो हम अभी घर के अंदर एंटर नहीं होंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज और पूरा वहाँ से होके पाथवे से मैं आपको बैक साइड फार्म हाउस की एक्सटीरियर प्रोफाइल, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, वो करके फिर हम अंदर आएंगे। सो दिस इज़ अ बेसमेंट वाला फार्म हाउस। तो मैं बेसमेंट में हमेशा कोशिश होती है कि साइड्स पे ओपन डक्ट छोड़े जाएँ, तो इसके पीछे भी हमारा यही ज़हन था, यही सोच थी कि ज़रा क्लिप लेके आएँ ताकि बेसमेंट शुड ऑलवेज लुक लाइक अ लोअर ग्राउंड। मेरे से लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ एन आइडियल बेसमेंट। मैं कहता हूँ जो बेसमेंट लोअर ग्राउंड की लुक दे, जहाँ पे डायरेक्ट हवा की और रोशनी की एक्सेस हो, यू नो दैट इज़ ऑलवेज दैट काइंड ऑफ अ थिंग जो मेरे लिए एक आइडियल बेसमेंट है। बाकी आप उसमें जो मर्जी चीज़ें रद्दोबदल करते रहें, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोरियन ग्रास देखने को मिल रहा है। मैंने आपको एसीज़ वगैरह का बताया था, इलेक्ट्रिकल फिक्सर्स का बताया था, वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हैं। और अगेन जो हमारे पास फेंसिंग है यहाँ पे, इस पे कुछ हम लोगों ने बीच में निशेस वगैरह छोड़ी, और हमारे पास यहाँ पे एम्बिएंट लाइट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांटर्स हैं। और बैक साइड को हमने जो इस घर की बैक ऑर्चर्ड है, इसको बिल्कुल टच नहीं किया, सिर्फ इस पर ग्रासिंग की है और इसकी बाउंड्री वॉल और रिटेनिंग वॉल लगा दी गई। उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ फैमिलीज़ स्विमिंग पूल प्रेफर नहीं करती, और कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो किचन गार्डन प्रेफर करती हैं, और कुछ फैमिलीज़ जो है वो किचन गार्डन प्रेफर नहीं करती, दे प्रेफर स्विमिंग पूल। सो दिस इज़ अ ह्यूज प्लेस, क्योंकि कल अगर हम उसको स्विमिंग पूल पे कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक हो जाता है, अगर हम उसको किचन गार्डन कर देते हैं वो स्पेसिफिक हो जाता है। अगर हम इसको ओपन छोड़ देते हैं, अभी देयर इज़ अ चॉइस टू मेड कि हम यहाँ पे स्विमिंग पूल करना है, यहाँ पे किचन गार्डन करना है, यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट करना है, व्हाट क्लाइंट इज़ गोइंग टू डू, वो उनकी अपनी मर्जी जो ये घर खरीदेगा। तो इसको ओपन इसलिए छोड़ा गया कि यहाँ पे भी इवेंट्स वगैरह हो सकते हैं, बारबेक्यू पार्टीज़ भी हो सकती हैं, और स्मॉल गैदरिंग अगर आपने फैमिली की करनी है तो वो भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे स्विमिंग पूल को जो है वो प्रोविजन यहाँ पे दी हुई है, बन सकता है। बैक साइड पे जो वॉल है दैट इज़ अराउंड 15 फीट हाइट, और इस पे जो है वो खारदार तार भी लगाई गई है। और दिस इज़ द बैक साइड एंट्री ऑफ द फार्म हाउस। बैक साइड पे अगर हम लोग देखें फार्म हाउस के, तो अगेन दिस इज़ द एंट्रेंस पॉइंट। बाकी विंडो स्पेसेस है हमारे पास, फ्रंट विंडोज़ के शेड्स हैं, बैक साइड पे शेड्स वगैरह नहीं है बिकॉज इट वाजंट द रिक्वायरमेंट। एंड यहाँ से हम लोग आते हैं तो बीच में जो है वो टफ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। अगेन हमारे पास यहाँ पे प्लांटर्स साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और अगेन दिस प्लेस इज़ ऑन द हाइटेड, मतलब 2.5 से 3 फीट के करीब रेस्ट ऑफ द हाउस से जगह जो है वो हाइट की गई है, इसको ताकि स्पेसिफिकली लगे कि दिस इज़ अ सेपरेट प्लेस। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ अगर कोई चीज़ करनी है तो वो यहाँ पे हो सके। सो अभी मैं यहाँ से एंटर नहीं होऊंगा, अगेन मैं लेफ्ट साइड से जो है वो जाऊँगा एंड आपको सारे दिखाऊंगा। पियानो बटन यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। अगेन UPVC विंडोज़, ये फिनिशिंग के आइटम्स है जो कि मैं आगे चल के बताऊँगा। ड्रेनेज का सारा सिस्टम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वाटर बोर भी यहाँ पे हुआ हुआ है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और यहाँ से हम लोग चलते हैं एंड बेसमेंट की एक्सेस सर्वेंट रूम की यहाँ से भी दी गई है। तो अगेन अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ से देखने को मिल रहा है, और सर्वेंट्स के लिए ऊपर से नीचे आने के भी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर स्टेयरकेस का इंतज़ाम किया गया है। एंड दिस इज़ द वे कि नीचे सर्वेंट्स जो हैं वो अपना जाके सारा सिस्टम जो है वो कर सकें। सो अब मैंने आपको ये बताना था कि जिनके ये घर है जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, एक तो गूगल ड्राइव की एक लिंक आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, जिसमें आपको जो है वो सारा हम घर की अंडर कंस्ट्रक्शन की साइट्स की फोटोजेस और वीडियोज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये सेल क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस फैमिली ने ये घर बनाया है वे बैक इन 2022, इन द मिड ऑफ 22 जब ये घर स्टार्ट हुआ, सो इट वॉज देयर रिक्वायरमेंट टू लिव इन पाकिस्तान। नाउ द टाइम हैज़ चेंज्ड, बच्चे उनके दे वांट टू शिफ्ट इन दे डोंट वांट टू शिफ्ट इन पाकिस्तान, दैट इज़ द रीज़न दे वांट टू डिस्पोज ऑफ दिस हाउस। एंड घर फर्निश बड़ा अच्छा हुआ है अंदर से, और घर की प्राइस बहुत इकनॉमिकल है। लाइक इट्स द चीपेस्ट बेसमेंट वाला fully furnished farmhouse in Gulbarg, Islamabad right now with all the electrical appliances. So you won't regret the tour। तो अभी भी आप कहीं पे स्टक हैं, कहीं बिजी हैं, तो वीडियो को डालें वॉच लेटर में, और शाम को पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है। यू विल एंजॉय इट। 8 बेडरूम्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 2 ऑन द बेसमेंट, 2 ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड 4 ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सोलर पैनल भी है ऊपर हमारे पास, बैक साइड पे सिनेमा रूम भी है इस घर के अंदर, और फिर हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू के लिए पूरा जो है वो डबल हाइटेड टेरेस भी देखने को मिल रहा है। सो अभी स्टार्ट करते हैं इस घर के इंटीरियर का टूर। अच्छा जी, भी हम स्टार्ट करते हैं इस घर के इंटीरियर का टूर, और इंटीरियर की इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। कितने स्क्वायर फीट है, कितने बेडरूम्स है, मैं साथ चल के बताता हूँ। अभी आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि असद भाई एक्सटीरियर का टूर जो हमने किया है वो तो पेंट कोर्ट में थे आप, और शाम का टाइम था, अभी दिन हो गया। बेसिकली जब हम एक्सटीरियर का टूर कर रहे थे तो उसके दौरान
जब मैं इंटीरियर का टूर स्टार्ट करने लगा, ऑफिस में कुछ मीटिंग आ गई, आई हैड टू गो बैक टू द ऑफिस। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो इंटीरियर है वो हम नेक्स्ट डे कर लेंगे। अच्छा जी, अभी हम इंटीरियर में घर के एंटर होते हैं। 13,500 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया इस घर का, विद द 8 बेडरूम, सिनेमा रूम भी है हमारे पास इस घर में, बारबेक्यू की स्पेस भी है, ऊपर रूफ टॉप में हमारे पास सोलर भी इंस्टॉल्ड है। 2 bedrooms on the basement, 2 on the ground floor and 4 on the first floor with the beautiful terrace। तो अभी इंटीरियर को हम जो है वो यहाँ से एनालाइज करते हैं। सॉलिड वुडन डोर्स हमने यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल किए हैं, और जो लॉक्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे प्लांटर्स भी हैं यहाँ पे, और लॉक्स वगैरह हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम वाले हैं, सॉलिड हैं, और जो कि लॉन्ग चलने वाले हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी स्पेस हमारे पास देखने को मिल रही है। It's very hot in Islamabad these days and you can see the sweat that I'm getting right now. So again, कहीं पे स्लिप ऑफ टंग अगर हो तो इट्स एक्सट्रीमली ह्यूमिड, तो मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस घर का टूर इंटीरियर का। मैं आपको लेआउट समझा देता हूँ, क्योंकि किसी भी घर में, स्पेशली बड़े घर में, जब तक आप लेआउट का अपने जहन में स्ट्रक्चर नहीं बनाते, आपको टूर समझ नहीं आता। तो मेरी कोशिश होती है हमेशा एंटर होते ही मैं आपको पहले वो चीज़ समझा दूँ, फिर हम आगे चलें। तो टू स्टार्ट विद द थिंग्स हम क्लॉकवाइज चलेंगे। हमारे पास ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस है, किचन है, बैक साइड पे बारबेक्यू टेरेस है, ठीक है, बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस, और उसके बैक साइड पे डबल हाइटेड लाउंज है, और फिर हमारे पास मेन मास्टर बेडरूम, और उसके साथ जो है वो सिनेमा रूम है हमारे पास। तो हम इस साइड से फ्रॉम द ड्राइंग रूम स्पेस हम स्टार्ट करते हैं इस घर के इंटीरियर के टूर। ओरिएंट टाइल्स हमारे पास देखने को मिल रही हैं, ठीक है, येलो पाइन सॉलिड वुड हमने यहाँ पे जो है वो करके दी है। इसके साथ सीलिंग का डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल रखा है, क्योंकि घर में जो फर्नीचर इंस्टॉल होना था इट वाज अ बिट फ्लैशी, थोड़ा सा गोल्डन कलर है, क्योंकि इट वाज द रिक्वायरमेंट। तो हमने सोचा कि सीलिंग वर्क सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा उसके अंदर ना हो, और दीवारों के भी अंदर कार्विंग या बहुत ज़्यादा निशेज़ ना दें। तो दीवारें भी सिंपल की गई हैं, मोल्डिंग का काम भी बड़ा कम है, लेकिन उसमें जो ऊपर डेकोर आइटम्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सिटिंग स्पेस है, हमारे पास सेंटर टेबल देखने को मिल रहा है, 2x4 की टाइल्स हैं। फिर इसके साथ हमारे पास अगेन कुछ जगहों पे वॉलपेपर के साथ साथ हमारे पास जो है वो बॉर्डर्स का काम है, पीओपी का, और बीच में हमारे पास सिटिंग स्पेस और सेंटर टेबल। यहाँ से आते हैं, दिस इज़ द ड्राइंग रूम स्पेस, और हम फिर यहाँ से आते हैं टुवर्ड्स द डाइनिंग। अब हर रूम में, हर स्पेस को हमने कोशिश की है विंडोज साथ हों हमारे पास। अब डाइनिंग एक ऐसी जगह है जो कि किचन के साथ होना बड़ा ज़रूरी है, तो इट इज़ इंटरकनेक्टेड विद द किचन, और दरमियान में पाउडर रूम भी है हमारे पास। तो डाइनिंग है यहाँ पे अगेन उसी गोल्डन थीम के साथ चल रहे हैं, 2x4 की टाइल्स हैं, कर्टन्स हैं, विंडोज़ वगैरह हैं, सीलिंग आपके सामने, और LED लाइट्स यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल की गई हैं, और पियानो शेप्ड बटन हैं, और एसीज़ वगैरह भी हमने मुख्तलिफ स्पेसिस में जो है वो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी उसको इंस्टॉल किया है। तो दिस वॉज द ड्राइंग रूम एंड द डाइनिंग स्पेस। लेकिन इसके बाद हम चलेंगे सामने बेडरूम में, और लिविंग रूम, सॉरी, डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी दिखा के हम इस किचन के अंदर आएंगे। किचन भी है, साथ वर्किंग किचन भी है, और उसके बैक साइड पे सर्वेंट रूम भी है, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ से हम लोग चलते हैं अभी, एंड डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी, और उसके बाद इसके बिल्कुल एडजेसेंट डाइनिंग और ड्राइंग रूम के हमारे पास मास्टर बेडरूम है इस घर का। प्रॉबेबली ये मास्टर नहीं, मास्टर अगले वाला बेडरूम है। अगेन यहाँ से बाहर लॉन का ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, एक सीलिंग फ़ैन विद द AC, और हमारे पास यहाँ पे जो है वो ड्रेसिंग टेबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। फर्निशिंग अगेन इट वाज एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और इसके साइड टेबल्स और बैक साइड की बेस आपके सामने, काफ़ी ज़्यादा मेहनत इसके ऊपर हुई है। एक एक जो इसका एलिमेंट है उसको पेंट करना, उसको पॉलिशिंग करना, और उसको निखार के लेके आना, इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। वॉशरूम में आते हैं, ये वाला वॉशरूम घर की कोशिश की गई है कि सब प्रैक्टिकल बनाए जाएँ और उनकी साइजेस काफ़ी अच्छे रखे जाएँ। जकूज़ी, कॉर्नर जकूज़ी हमारे पास यहाँ पे, शॉवर कैबिन स्पेस है, और बीच में जो है वो हमने सारे इसमें पोर्टा के सिरामिक्स यूज़ किए हैं, LED लिट अप मिरर है, मार्बल टॉप वैनिटी है। अब डिबेट फिर वहीं पे आ जाती है, एतराज़ात फिर वहीं पे आ जाते हैं। जो लोग कई बार के काफ़ी जगहों पे ऐसे है कि वॉशरूम के अंदर वैनिटीज़, सॉरी, कबर्ड्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। मैं ये फिर बात रिपीट करूँगा, जहाँ पे रिक्वायरमेंट आए, जहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, तो यू कैन यू आर जस्ट एन मेयर ऑडियंस, वहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते। अगेन तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। दिस वाज द बेडरूम नंबर 1 विद द अटैच वॉशरूम। एंट्रेंस लॉबी में आते हैं जिसको डबल हाइट किया गया, और ऊपर इसके स्काईलाइट भी जो है वो हमने दी है। फिर यहाँ से आते हैं तो अगेन हमारे पास कुछ कंसोल है, मिरर्स हैं, डेकोर आइटम्स हैं। ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द प्रॉपर किचन। दिस इज़ द वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, और यहीं से हमारे पास रास्ता जाता है टुवर्ड्स द बेसमेंट।
तो किचन में हम आ जाते हैं यहाँ पे। किचन में भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी क्या मैं आपको बता रहा हूँ, उस घर में सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के मुताबिक की गई हैं। ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर, इसके साथ माइक्रोवेव ओवन, और मैं तो डबल कैबिनेट के उसके हक़ में था, लेकिन ये बताया गया कि ऑलरेडी काफ़ी सारी कैबिनेट्स हैं, तो देयर इज़ नो नीड के डबल कैबिनेट पे जाया जाए। वॉश बेसिन, मिक्सर, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे इंडक्शन स्टोव भी हमने की है, और हमारे जो है वो नॉर्मल स्टोव भी इसके अंदर ऐड किया है। हुड जो है वो इम्पोर्टेड लगाया गया है। फिर काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस है, और ड्रॉर वगैरह जो है वो हैंडल्स वगैरह वाले हैं, और मैट फिनिश के अंदर इसको किया गया है। सेंटर आइलैंड आपके सामने, और इसके साथ टी ट्रॉली भी आपको देखने को मिल रही है, और आइलैंड के इर्द गिर्द भी काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस हमने दी है। यहाँ पे बैक साइड पे वर्किंग किचन में आ जाते हैं हम लोग, और ये किचन म्यूचुअली अटैच्ड है विद द ड्राइंग रूम स्पेस, ठीक है, क्योंकि ऑन द लेफ्ट साइड वी हैव गॉट द पाउडर रूम, ठीक है। तो अगर कोई बंदा खाना वगैरह खा चुका है यहाँ से डाइनिंग से, तो यहाँ पे जाके हाथ वगैरह भी बिल्कुल धो सकता है। फिर वर्किंग किचन भी हमने इसकी इतनी प्रोविज़न दी है कि एक ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर यहाँ पे भी आ सकता है। फिर इसके साथ स्टोरेज स्पेस, फिर कैबिनेट्स, हुड वगैरह, और स्टोव यहाँ पे भी है। ब्लैक ग्रेनाइट्स का जो है वो काउंटर टॉप है। फिर अगेन यूपीवीसी विंडोज़, वॉश बेसिन, मिक्सर, और यहीं से रास्ता बैक साइड में जाता है टुवर्ड्स द सर्वेंट रूम, ठीक है। यहाँ से ऊपर आपका स्टेयरकेस है सर्वेंट रूम की तरफ, और एक छोटा सा स्टोर रूम भी यहाँ पे बैक साइड पे बना हुआ है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड में हमारे पास गैलरी स्पेस आ जाती है, जो कि हमने बाय लॉज के मुताबिक लाजमी छोड़नी होती है। तो किचन को अभी हम यहाँ से खैराबाद कहते हैं, और यहाँ से हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा जी, प्राइस मैं आपको इस घर की आगे चल के बताता हूँ। और हमारे पास यहाँ से वे टुवर्ड द फर्स्ट फ्लोर, वे टुवर्ड द बेसमेंट, ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट द डबल हाइटेड स्पेस, और ऊपर जो है वो आप समझ ले OTS और बारबेक्यू टेरेस है यहाँ पे। इसको हम बाद में दिखाते हैं, लेकिन पहले आपको मैं डबल हाइटेड लिविंग रूम दिखाता हूँ। अगेन यहाँ पे भी ACs वगैरह इंस्टॉल होना बाकी है। यहाँ पे 2 टन का स्टैंडिंग टॉवर AC जो है वो तब होगा, तब ही हीट एंड कूल यहाँ पे हो सकता है। अदर देन दैट दिस फील्स लाइक अ तंदूर, ठीक है। इट्स रियली हॉट राइट नाउ, और डबल हाइट है। ऊपर से हमने इसको जो है वो जो स्टाइल दिया है वो प्रॉपर कनोपी स्टाइल के अंदर है, और उसके अंदर स्टारलाइट्स आपको देखने को मिल रही है। CNC कटिंग वाली यहाँ पे रेलिंग है, दीवार में काफ़ी ज़्यादा POP की मोल्डिंग है, और उसके साथ ब्रास स्ट्रिप और वॉलपेपर के साथ काम जो है वो अटैच किया है। फिर 2x4 की ओरिएंट की टाइल्स, और फर्निशिंग आपके सामने है, सामान वगैरह, सोफ़ाज़, और कुछ चीज़ें इसमें हमने प्रोवाइड की हैं, कुछ चीज़ें बाहर से आई हैं। अगेन कॉर्नर्स को कोशिश की अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ किया जाए, और कालम कार का जो है वो फर्नीचर बैक साइड पे आपको नज़र आएगा। ये कस्टम मेड नहीं है, ये परचेज़ किया गया है। फिर अगेन यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो कर्टेंस वगैरह हैं ब्राउन और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ हमने किए हैं, क्योंकि टाइल वाइट है और जो फर्नीचर का थीम है वो ब्राउन है, तो कोशिश की है कि उसको कॉम्प्लीमेंट किया जाए। सो दिस वाज द लिविंग रूम। एक अदद यहाँ पे टीवी भी इंस्टॉल्ड है विद द मीडिया वॉल। तो दिस इज़ द वे टुवर्ड द बेसमेंट, एंड आई एम क्रेविंग के बेसमेंट में जैसे ही जाएँ, क्योंकि गर्मी बेसमेंट में कम है, और फर्स्ट फ्लोर पे मैं डर रहा हूँ अभी जाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है पहले, फिर बेसमेंट में आएंगे, तो फर्स्ट फ्लोर पे इंतहाई आखिर किस्म की गर्मी है। फिर यहाँ से हमने जो बारबेक्यू टेरेस दिया है, अब ये प्लेस यहाँ पे प्रोविज़न हो सकती है, हम छोटा सा स्नूकर टेबल भी लगा सकते हैं, बिलियर्ड कर सकते हैं इसको हम, फिर टेबल टेनिस भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बारबेक्यू, सिटिंग स्पेस, सेंटर टेबल, और नीचे आप देख लें कि टफ टाइल का इस्तेमाल किया है विद द आर्टिफिशियल ग्रासिंग, और एक छोटा सा फाउंटेन भी यहाँ पे दिया है, और ऊपर आप देख लें कि इसको बंद किया गया है विद द आयरन फ्रेम, और ऊपर फाइबर जो है वो लगाया ताकि बारिश वगैरह और धूप से बचा जा सके। UPVC विंडोज़ और प्रीफैब का यहाँ पे इंस्टॉल किया, और ये जो है वो आपका रास्ता टुवर्ड द बैक एंड फार्म हाउस के जा रहा है, बैक साइड पे, जहाँ से हमने एक्सटीरियर का टूर ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो ये भी एक नज़र देख लें ताकि आपको पता हो कि घर कहाँ से कनेक्टेड है और कहाँ से कनेक्टेड नहीं है विद द रेस्ट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो एंटर होते हैं यहाँ से एंड वील गो टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे 2 ही बेडरूम्स हैं। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। इसके मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव गॉट द 4 स्पेस फॉर द विंडोज़। यहाँ पे भी है 2 विंडोज़, 3rd, 4th एंड 5th स्पेस। अच्छा जी, अगेन टाइल्स है यहाँ पे, एक रग पड़ी हुई है, बेड देख लें, बेड का बेस आप देख लें, ड्रेसिंग टेबल है, उसके साथ इन्वर्टर AC मौजूद है, और उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे 2 अदद सिटिंग चेयर्स हैं, कॉफ़ी चेयर्स हैं। फिर दीवार पे कुछ आपके सामने डेकोरेटिव आइटम्स का काम हुआ है। तो यहाँ से आते हैं एंड विल गो टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। अब ये वाला बाथरूम, ये वाला बाथरूम बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है साइज़ में, हालांकि वर्टिकल डिज़ाइन के अंदर है।
LV का यहाँ पे जो है हमारे पास टॉवल है। इसके साथ हमने एक चीज़ की थी कि वॉशरूम को बाकी को 1 स्टेप डाउन रखा था इसको ना, ताकि शॉवर का पानी एक तो बाहर ना आए, और ये हमने जो है वो प्रॉपर एक यहाँ पे राफ्ट रखी है ताकि अगर कोई हैंडीकैप है तो वो यहाँ पे बैठ के भी नहा सके या जो भी उसने करना है। और इसके अलावा कंसील शॉवर है, निशेज़ हैं शैम्पू वगैरह रखने के लिए, और फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है जकूज़ी और कमोड। और अगेन पोर्टा का आपको इनको दिखा दें, फिर लोग कहते हैं बाद में कि जी आपने ब्रांड नहीं दिखाया, तो करीब करके दिखा दें। पोर्टा का जो है वो सारा काम यहाँ पे हुआ है। ब्लैक ग्रेनाइट की वैनिटी है और LED लिट अप मिरर हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और बैक साइड पे आपकी कबर्ड वगैरह है। सो दिस वाज द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं तो एसीज़ वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं। फ़ैन भी लाहौर फ़ैन रिमोट कंट्रोल्ड इन्वर्टर फैंस हमने इंस्टॉल किए हैं यहाँ पे। और यहाँ से आते हैं तो ये एक छोटा सा स्टोर रूम दिया है, इनको ये दिखा दें। फिर इसके बाद हम स्ट्रेट यहाँ से चलते हैं एंड वील गो टूवर्ड्स द सिनेमा रूम। एक छोटा सा बेसिक सा सिनेमा रूम दिया है क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमने सोचा कि वाई नॉट इसको दे दिया जाए। और 2x4 की हमारे पास यहाँ पे टाइल है। सिनेमा प्रोजेक्टर यहाँ पे रखा है। LCD भाई महंगी पड़ती है, हमने नहीं लगाई, सीधी सी बात है, वो आप बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या अगर हमें आप घर के साथ इसमें कॉस्ट दे दें उसकी तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप ये चीज़ ज़हन में रखें, देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री। ये मैं बहुत बार बात कहता हूँ एंड आई मीन इट। कोई चीज़ फ्री कभी भी नहीं आपको मिल सकती। हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू आपको या कोई ना कोई कंसिडरेशन पे करनी पड़ती है, ठीक है। दीवारों पे यहाँ पे POP के साथ हमने जो है वो बॉर्डर्स वगैरह दिए हैं। फिर यहाँ से हम चलते हैं एंड बेसमेंट में जाएं पहले या फर्स्ट फ्लोर पे जाएं? पहले जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मेरा लाइफ का एक असूल है, पहले हार्ड काम करें फिर उसके बाद इजी करें, क्योंकि जब आप इजी काम कर लेते तो हार्ड आपसे करना नहीं होता, आपको बड़ा मुश्किल लगता है। हार्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर इट्स वेरी हॉट और एसीज़ वगैरह भी ऑन है, लेकिन स्टिल क्योंकि सेंटर जो बड़े वाले एसीज़ अभी इंस्टॉल नहीं हुए वो हमने करने हैं, तो जिसकी वजह से स्प्लिट एसीज़ जो हैं वो तो रूम्स में लगे हुए। तो यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। और इसको मैं डिकोड कर देता हूँ, बल्कि इससे पहले कि हम आगे जाएँ स्टेयर केस डिकोड कर देता हूँ मैं। स्टेयर केस की बेसिस जो है वो आयरन फ्रेम की हैं, बीच में CNC कटिंग है, और इसका जो मेन ऊपर जो है वो आपका वुडन टेक्सचर के अंदर है, और नीचे इसके अगर हम बेस देख लें तो आयरन स्टेयर केस है, ठीक है। और उसके ऊपर जो है वो मार्बल टॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो एमरल्ड ब्लैक जो है वो इस पर पत्थर का इस्तेमाल किया है। और यहाँ से चलते हैं अगेन दीवार पे लेफ़्ट साइड पे डेकोरेटिव आइटम्स लगाए हुए हैं। डबल हाइटेड स्पेस है स्टेयर केस की, और एक कर्व के अंदर जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो सनलाइट के लिए एक चीज़ जो हमने इस घर में की थी कोशिश कि ये घर घुटा घुटा ना लगे, बंद बंद ना लगे, और ऐसा ना हो कि अंधेरा अंधेरा लगे घर में। अच्छा जी, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर का टूर। फर्स्ट फ्लोर पे वी हैव गॉट द 4 बेडरूम्स। मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम हैं, 2 बेडरूम बेसमेंट में, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो 4 बेडरूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक ये राइट साइड वाली है और एक ये लेफ्ट साइड है, और दिस इज़ द वे टुवर्ड्स द रूफ टॉप। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे वही बारबेक्यू टेरेस वाला एरिया। दिस इज़ द डबल हाइटेड स्पेस। और ज़रा सीलिंग भी इनको करीब से दिखा दें कि मैंने आपको इनको बताया कनोपी स्टाइल के अंदर इसकी सीलिंग बनी हुई है विद द स्टार लाइट्स। फिर यहाँ से हम आते हैं CNC कटिंग वाली रेलिंग, अगेन 2x4 की टाइल्स। और यहाँ से हम लोग जाते हैं, ये यहाँ से भी एक व्यू इनको दिखाएं ज़रा। एंड यहाँ से हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। ये मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का, और 2x4 का हमारे पास यहाँ पे टाइल है। बेड यहाँ पे थोड़ा सिंपल दिया गया है, और एक छोटा सा एक अदद जो है वो टेरेस स्पेस भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की है, क्योंकि बेडरूम्स शुड ऑलवेज विद बी द टेरेस, मेरा ये मानना है। क्योंकि आप थोड़ा सा शाम को बाहर बैठ के फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं या थोड़ा टाइम अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो आगे पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आजकल काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और चल रही है। और ये बैक यार्ड हमारा लॉन, वो गुलबर्ग का कमर्शियल, और बैक साइड पे घर काफ़ी सारे बन रहे हैं। और यहाँ से हम लोग आते हैं और चलते हैं टुवर्ड्स द मास्टर बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अगेन सिटिंग स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रही है, UPVC विंडोज़, और वॉल पे डेकोर आइटम्स हैं, और सेंटर टेबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और एक अदद जो है वो ड्रेसिंग आपके पास मौजूद है। फिर यहाँ से आते हैं हम लोग तो हमारे पास वॉशरूम है, सेम एग्जैक्ट रेप्लिका है जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम का देखा है, और वही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पोर्टा की सारी आपको यहाँ पे सिरामिक्स देखने को मिलेंगी, ओरिएंट की टाइल्स हैं विद द मैट फिनिश,
ठीक है। फिर हमारे पास सिल दी हुई है बैठने के लिए, वही निशेज़ हैं, वही टाइल फ्लोरिंग है, तकरीबन 8 फीट के करीब टाइल ऊपर जा रही है और टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे मौजूद है और टॉवल हैंगिंग, जकूज़ी और कमोड और अगेन पोर्टा का जो है वो वैनिटी वगैरह और एलईडी लिट अप मिरर और लाइट प्रॉबेबली इसकी ऑफ है इस वक्त। और वैनिटी के साथ काफ़ी सारी अपनी शैम्पूज़ वगैरह और चीज़ें रखने की जो है वो स्पेस है। कबर्ड यहाँ पे ग्लास डोर भी हमने डाली हुई है और कुछ जो है वो हमने मैट फिनिश के अंदर भी जो है वो किया है। तो यहाँ से चलते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर और इसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम, जहाँ पे नीचे सिनेमा था यहाँ पे बेडरूम हमने कन्वर्ट कर दिया, स्टोर रूम एज इट इज़ ऊपर आगे जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। सो हमारे पास ये है जी एक स्मॉलर वन, छोटा बेडरूम और इसके साथ भी बाहर टेरेस दिया गया है और सिटिंग स्पेस है हमारे पास ये वाली, ठीक है। फिर दीवार पे अगेन यहाँ पे भी मॉडलिंग वगैरह नहीं करवाई, सीलिंग वर्क बिल्कुल सिंपल सा है, नॉर्मल सा है और इसके साथ साथ जो है वो ड्रेसिंग आपको देखने को मिल रहा है और साइड टेबल्स। फिर यहाँ से हम लोग आते हैं और साथ अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी। ये चीज़ का हमेशा आप लोगों ने ख्याल रखना है कि शॉवर स्पेस हमेशा एक टाइल उसके नीचे उसको स्लोप होना बहुत ज़रूरी है, वरना पानी पूरे वॉशरूम में खड़ा होता है। वाटर ड्रॉप इन वैनिटी यहाँ पे की है। अगेन कुछ वॉशरूम्स में हमने फैसल की भी सिरामिक्स जो है वो ऐड की हैं, तो यहाँ पे फैसल की सिरामिक्स आपको देखने को मिल रही है। राउंडेड शेप हमारे पास मिरर है और बैक साइड पे जो है वो स्लाइडिंग हमारे पास क्या चीज़ है, कबर्ड है और पोर्टा की आपको कमोड देखने को मिल रहा है। सो दिस वाज द सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोगों ने जो है वो स्विचेस वगैरह का सारा इंतज़ाम किया है। फिर इसके साथ हम आते हैं तो यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स ये हो गए, ये एक साइड है जो कि पूरी कवर हो चुकी है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, जिसमें सिटिंग स्पेस हमने कुछ यहाँ पे रखी है। इस जगह को आप अपनी टेस्ट के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। डबल हाइटेड स्पेस, ऊपर जो है वो OTS है, CNC कटिंग आपको देखने को मिल रही है और हमारे पास हैंगिंग शैंडलर देखने को मिल रहा है। सामने टेरेस है। दिस इज़ द बेडरूम नंबर 3 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज़ द बेडरूम नंबर 4 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। लेकिन हम किचन में आते हैं पहले। तो किचन हमने यहाँ पे भी सिंपल रखा है, डबल कैबिनेट्स वाला नहीं है। सेंटर आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है। सीलिंग फ़ैन SK का यहाँ पे इंस्टॉल किया और ब्राउन और बेज कलर की कॉम्बिनेशन के साथ इसकी कबर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पे हमारे पास ब्लैक ग्रेनाइट काउंटर टॉप, मेन स्टोव और इंडक्शन स्टोव और फिर ऊपर उसके साथ हमारे पास जो है वो एक अदद क्या देखने को मिल रहा है, हुड है और स्टोरेज स्पेस काफ़ी सारी है, UPVC विंडोज़ और बैक साइड पे हमारे पास एक्सेस है टुवर्ड द सर्वेंट रूम और ट्रॉली भी आपको देखने को मिलेगी। मैंने आपको जो ग्राउंड फ्लोर पे खोल के दिखाया था कि हमारे पास एक्सेस है, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर पे सिमिलर एक्सेस है फॉर द सर्वेंट रूम्स और यहाँ पे भी एक अदद गीज़र जो है वो इंस्टॉल किया है और सर्वेंट रूम पे जाने का ऊपर का रास्ता। और यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द वर्किंग किचन। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं वैसे अगर आप लॉन्ड्री बनाना चाहें, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ब्लैक ग्रेनाइट, अगेन स्टोरेज स्पेस काफ़ी सारी है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो वॉश बेसन, व्यू बार का देखें, हुड है। सीलिंग फ़ैन हमने कोशिश की है कि भाई ख़वातीन जब खाना बनाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो सीलिंग फ़ैन हमने मेन किचन में भी इंस्टॉल किया और आगे सेकेंडरी किचन में भी इंस्टॉल किए। वर्किंग किचन या सेकेंडरी किचन ही कहना, डर्टी किचन नहीं कहना, आप लोगों को मेरा असूल पता है। फिर क्योंकि फ़र्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर लिविंग रूम नहीं है तो हमने ये स्पेस डेडिकेट की है फॉर द लिविंग रूम। कोई फॉर्मल सिटिंग हो जाए, गेस्ट वगैरह आ जाएं, ठीक है, सोफ़ाज़ वगैरह यहाँ पे लगा दिए, सेंटर टेबल रख दिए और बाहर यहाँ से टेरेस स्पेस भी है, तो हम यहाँ से बाहर भी जाके दमादम मस्क के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और इसको ओपन रखे, कोई विंडो वगैरह नहीं लगाई ताकि डायरेक्ट जो है वो ताज़ी हवा है। और क्योंकि सामने ही साथ लिविंग रूम है तो आउटसाइडर्स के लिए, गेस्ट के लिए जो एक छोटा सा वॉशरूम भी यहाँ पे इंस्टॉल किया है। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द 2 बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। एक वो वाला बेडरूम है और ये वाला बेडरूम है। तो हम यहाँ से जाते हैं इस वाले बेडरूम में पहले। सो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन यहाँ से बाहर जो व्यू है टेरेस का बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे हमने बाहर स्पेस भी दी हुई है और UPVC विंडोज़ वगैरह। अगेन AC यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ड्रेसिंग आपको देखने को मिल रहा है और हनी बी स्टाइल के अंदर जो है वो हमने इसके अंदर जो सीलिंग का काम किया है। फिर इसके साथ हम आते हैं
एंड विल गो टूवर्ड्स द वॉशरूम। यहाँ पे भी वॉशरूम हमने ज़रा डिफरेंट बनाया है, स्प्लिट कर दिया इसको। मेन हमारी ये आगे जगह और बैक साइड में हमारी आगे शॉवर स्पेस। तो शॉवर स्पेस इनको दिखा दें। अगेन सारे वॉशरूम में शॉवर स्पेस 1 स्टेप डाउन इनको दिखाएं, करीब करके क्लोज करके दिखाएं ताकि इनको पता चले कि ये एक 1 स्टेप डाउन है, ताकि स्लोप का इशू जो है वो नज़र आए। ठीक है, तो फिर इसके साथ वैनिटी पोर्टा की और यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड्स आपको देखने को मिल रही हैं और एलवी का टॉवल हमारे पास। और यहाँ से हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स द टेरेस। कोशिश की है कि फ़र्स्ट फ्लोर की तमाम चीज़ों के साथ, तमाम जगहों के साथ हम टेरेस स्पेस लाजमी ऐड करें। CNC कटिंग, अगेन मस्जिद भी बिल्कुल करीब है और काफ़ी सारे लैंडमार्क्स यहाँ से नज़र आते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। गुलबर्ग दिस इज़ द गुलबर्ग मॉल, जिसका रिसेंटली हम लोगों ने कवर भी किया अपना घर.pk ने। ये काफ़ी करीब है यहाँ से। फिर इसके साथ साथ दिस इज़ द AJ टावर, फिर गुलबर्ग अरीना, दिस इज़ द गुलबर्ग अरीना और गुलबर्ग हाइट्स, जहाँ पे अपना घर.pk का ऑफिस है। सो काफ़ी सारे लैंडमार्क्स जो है वो यहाँ से विजिबल हैं। और नीचे लॉन स्पेस। फिर चलते हैं हम वापस एंड विल गो टूवर्ड द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। इसको हम कंक्लूड करके टूर को फिर हम जाएंगे टूवर्ड द रूफ टॉप और फिर वहाँ से हम आएंगे बेसमेंट पे। तो बाहर टेरेस स्पेस पे आ जाते हैं। ये भी स्पेसेस हमने कॉर्नर्स और जो हिडन स्पेसेस थी उनको हमने कोशिश की कि अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, कुछ प्लांटर्स वगैरह यहाँ पे भी ऐड किए हैं। फिर यहाँ से आते हैं और विल गो टूवर्ड्स द मेन टेरेस। ठीक है, जो डबल हाइटेड स्पेस हमारी आ रही है, नीचे से ऊपर तक ट्रेवर्टाइन यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ द हाउस में पेंट यूज़ किया है। सिल्क वॉल हमने करनी थी, लेकिन वो रिक्वायरमेंट ये थी कि यार थोड़ा सा फ्लैशी लगता है, तो वो उसके लिए जो है वो इनकार हुआ। मैंने रिकमेंड किया था कि सिल्क वॉल पे हम जो है वो जाएं। और ये देखें ज़रा, सो दिस इज़ एन आर्ट पीस जो कि दीवार पे लगा हुआ है। ठीक है, वुडन वर्क हुआ है, CNC पे कटा हुआ है और उसकी बैक साइड पे जो है वो फाइबर लगा हुआ है। ठीक है, फिर हम यहाँ से आते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। अगेन यहाँ पे भी हमने कनोपी स्टाइल दी है। ऊपर स्टार लाइट्स हैं, कॉफ़ी चेयर्स हैं, कर्टेंस ब्राउन कलर के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, UPVC विंडोज़ हैं। फिर इसके साथ उसी तरह हमने जो है वो एक अदद ड्रेसर मौजूद है, बैक साइड पे बेड और ये सिटिंग स्पेस, एक छोटी चुन्नी मुन्नी सी सिटिंग स्पेस आपको देखने को मिल रही है, ताकि बेडरूम में कोई आए तो बैठने की जगह तो हो बेड के अलावा। फिर अगेन क्लोजेट्स और शॉवर स्पेस, निशेज़ हैं कुछ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि सारी जगहों पर हम सिल दें बैठने के लिए, ताकि हैंडीकैप्स के लिए इशू ना हो। विंडोज़ हमने फ्रॉस्टेड किए हैं कि ताकि कोई भाई बाहर से झांक ना सके। और वाटर ड्रॉप इन वैनिटी आपको देखने को मिल रही है, सब जगह पे पोर्टा का काम हुआ हुआ है। तो यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द रूफ टॉप। और रूफ टॉप पे कुछ खास है नहीं दिखाने वाला, लेकिन एक अदद हमारे पास सोलर पैनल हमारा इंस्टॉल्ड है जो कि 15 kV का है। वो दिखा के फिर हम चलेंगे यहाँ से टुवर्ड्स द बेसमेंट। सो 35 करोड़ इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस फार्म हाउस, 5 कनाल एट गुलबर्ग इस्लामाबाद, विच इज़ स्लाइटली नेगोशिएबल। तो यहाँ से हम चलते हैं टुवर्ड्स द रूफ टॉप। और हमारे पास यहाँ पे एक अदद मुमटी है, एक सीक्वेंस से यहाँ पे जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं टुवर्ड्स द रूफ टॉप। रूफ टॉप पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है, छोटी छोटी प्रिकॉशंस भी हैं। एक तो एसीज़ कोशिश किया करें कि शेल्टर में लगा करें। देखें, ये एक मिथ है कि एसी को अगर आप धूप में रखेंगे तो कूलिंग वैसी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अपने ख्याल से आप इसको अगर धूप से बचाएंगे तो उसकी लॉन्गेटिविटी ज़्यादा होगी और ज़्यादा अच्छा अरसा चलेगा। ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था, कनोपी स्टाइल के अंदर सीलिंग है, छत पे कपरैल है। और ये काम बड़ा ट्रिकी है। इसमें ना सिलिकॉन जो आपकी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कारीगर ठीक है तो ये सही है, वरना ये पूरी ज़िंदगी का हेडेक है। और इतना बुरा हेडेक है कि ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इतनी लीकेज होती है, इसकी लीकेज पकड़ी भी नहीं जाती। और नीचे पूरा फर्नीचर घर ख़राब होता है बारिश होते हुए। ठीक है, तो इसके लिए कारीगर हमेशा सबसे अच्छा रखें, बेशक वो पैसे भी ज़्यादा मांग रहा हो। हो सके पैसों का इशू नहीं है, हमें काम अच्छा चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो बारबेक्यू टेरेस था नीचे, इसको हमने जो ऊपर प्री फैब किया है और ऊपर के सर्वेंट रूम आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था रास्ता नीचे से जो है वो ऊपर आ रहा है ग्राउंड फ्लोर से, और फर्स्ट फ्लोर पे सर्वेंट रूम का वॉशरूम और सर्वेंट रूम इटसेल्फ। ठीक है, तो ये है हमारे पास रूफ टॉप पे सिचुएशन। सो अभी हम यहाँ से चलते हैं टुवर्ड द बेसमेंट, और बेसमेंट में आपको चल के एक्सप्लेन करता हूँ।
अच्छा जी, अभी हम यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द बेसमेंट और विंडोज़ और कर्टेन्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। मैंने बताया कि कोशिश की गई इस घर को जितना ज़्यादा हम लेटअप रख सकें वो रखें। तो अभी हम जहाँ से जाते हैं टूवर्ड द बेसमेंट और बेसमेंट का टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द हाउस। और सिटिंग स्पेस यहाँ पे भी दी है क्योंकि ये महसूस हो रहा था कि जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे सिटिंग की स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉर्नर था। अब ये बाद में जो घर परचेज़ करे, क्योंकि जो ऑनर थे उनकी तो रिक्वायरमेंट ये थी, जो भी बाद में इस घर को परचेज़ करेगा मेरे ख्याल से उसको ये जगह स्टडी रूम भी बन सकती है और प्रे रूम वाली जगह भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग का कोई ऐसा मकसद नहीं है। और यहाँ से हम चलते हैं वापस एंड वील गो टूवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बेसमेंट। तो बेसमेंट को इतनी बड़ी नहीं है, हमारे पास बेडरूम्स हैं, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2, डाइनिंग स्पेस, लिविंग रूम और इसके साथ छोटा सा स्टोर रूम है। तो यहाँ से आते हैं हम, तो बाहर हमारा रास्ता यहाँ से जा रहा है टूवर्ड्स द, आप इसको एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर से एक्सेस है। अगर आपके बाहर से कुछ मेहमान आते हैं जो कि आप घर में डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते, तो यहाँ पे आप उनको स्टे भी करा सकते हैं। तो एज अ गेस्ट रूम भी ये जगह जो है वो यूज़ हो सकती है। साथ अटैच वॉशरूम है, इनको दिखा दें। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं, तो दिस इज़ द लिविंग रूम स्पेस। सिटिंग स्पेस है, एल शेप्ड सोफ़ा यहाँ पे, सेंटर टेबल है, डाइनिंग स्पेस, कुछ रग्स पड़ी हुई हैं, अगेन ड्रेसिंग टेबल, और ऊपर जो है वो यहाँ से डक्ट्स दिए हुए हैं ताकि ताज़ी हवा जो है वो आती रहे। फिर हम यहाँ से आते हैं एंड दिस इज़ द सेकंड लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। अगेन यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है और साथ ओपन हमने विंडो स्पेस भी दी है यहाँ पे। और दिस इज़ साइड पे जो है वो हमारे साइड टेबल्स हैं, दरमियान में बेड, और ऑन द राइट साइड वी हैव गॉट दिस वॉशरूम, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ओरिएंट टाइल्स हैं, पोर्टा की फिनिश सिरामिक्स है सारे घर में। और इसके साथ साथ जो है वो ये छोटे वॉशरूम्स हैं क्योंकि बेसमेंट कंपैरेटिवली रिमेनिंग हाउस से थोड़ी सी छोटी थी। ऊपर जो है वो हमारे पास एग्जॉस्ट की स्पेस। सो दिस इज़ अ 5 कनाल फार्म हाउस एट गुलबर्ग इस्लामाबाद। मैंने आपको बताया था जिस फैमिली ने अपने रहने के लिए यहाँ पे बनाया, नाउ दे आर गॉन अब्रॉड, सो दैट इज़ द रीज़न दे आर सेलिंग दिस हाउस। सो आप में से किसी ने भी इस घर का टूर करना हो या विज़िट करना हो तो अपना घर डॉट पी की टीम से आप लोग कर सकते हैं। और इस घर की जो कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स हैं वो गूगल ड्राइव की लिंक होगी, उसमें फ्रॉम द स्क्रैच सारी डिटेल्स इसके अंदर पड़ी होंगी। अगेन दिस इज़ द लास्ट बेडरूम और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे अटैच वॉशरूम है, 1 2 3 4 डोर कबर्ड। और ये वाला वॉशरूम म्यूचुअली अटैच्ड है विद द लिविंग रूम एज वेल, ठीक है, ताकि स्पेस जो है वो स्पेस यूटिलाइजेशन बड़ी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअली अटैच्ड है। अगेन उसी तरह मैंने आपको बताया कि 1 स्टेप डाउन जो है वो आपका शॉवर स्पेस आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे वैनिटी वगैरह। सो दिस वाज ऑल। और आप लोगों ने बताना है कि घर आप लोगों को कैसा लगा, ओवरऑल रेट करें कंस्ट्रक्शन को ऑन द स्केल ऑफ 10। मैं आपको इन्विटेशन भी दूंगा कि आप लोग आएँ और फिज़िकली भी इस घर को विज़िट करें और अपना फीडबैक आप लोग लाजमी दें। सो दिस वाज द फुल वीडियो। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ी घर और छत नसीब अता फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।